तेरे हृदय के जो नेत्र हैं उनको जागृत कर, उनको जगह देख। यह स्वयं नारायण है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है कि कोई भिखारी मांगने वाला हो, ये स्वयं नारायण है। महाराज हो भाग हमारे कि मेरे द्वार पर समुद्र की पधारी, आज तो मेरा जीवन धन्य हो। दौड़ते फिर भी इनके मन नहीं माना, जाके राजा बलि की पत्नी के पास पहुंचते हैं। कहते तुम अपने पति को समझाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो राजा बलि की पत्नी ने कहा, गुरुजी जो हमारे पति कर रहे वो ठीक कर रहे, मैं पति के कार्य में बाधा डालने वाली नहीं, नहीं तो हमको पाप लगेगा। वहां से पुनः भाग। जैसे संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य छटपटाने लगे, जैसे कम जल के कारण मछली छटपटाती है, उसी प्रकार शुक्राचार्य जी महाराज अपने शिष्य के हित के लिए इस प्रकार उतावले हो रहे थे कि मैं सृष्टि को ही बदल डालूं। एततो नाम शुक्राचार्यः। जैसे चावल दिए, सुपारी दी, हल्दी की काठ दी और कमंडल उठाया हमारे वामन भगवान ने जल छोड़ने के लिए, तो तत्काल योग विद्या के द्वारा हमारे शुक्राचार्य जी महाराज भंवरा का रूप धारण करके कमंडल की टोटी में बैठ गए। महाराज कमंडल की टोटी में बैठ गए। हमारे यहाँ वामन भगवान ने जैसे कमंडल को टेढ़ा किया, वहां से जो जल नहीं निकल रहा था, तब मंद मंद कड़ी भाग से मुस्कुराए। यह तो हमारे शुक्राचार्य जी महाराज देवै विष्णु सहस्रेण पत्रे देवांगता। सभी देवता जय जयकार करने लगे। भगवान को पुष्प वृष्टि ने स्वस्ति वाचनों ने ब्रह्मा जी स्वयं अपने कमंडल से भगवान का अभिषेक कर दिया। भगवान ने अपना विकराल रूप धारण कर दिया। उसी समय विकराल रूप को देखकर यदो जलस्तदेव, भगवान ने एक पग में तीनों लोगों को नाप लिया। जैसे ब्रह्म लोक को पैर पहुंचा, यदे ब्रह्मा दिवति ब्राह्मणो यत्र ब्रह्म कमंडिला। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा शुभ अवसर कभी नहीं मिलने वाला, अगर यह अवसर चूक गए तो जीवन जन्म जन्मांतर तक यह अवसर नहीं मिलने वाला। ब्रह्मा ने अपना कमंडल निकाला और भगवान विष्णु के दाहिने पैर के जो नख थे उसको धोया, उसी को धोकर उस कमंडल में पैक कर दिया और रख दी। उसी से गंगा की उत्पत्ति हुई। बोले गंगा माई की जय। ब्रह्मादिपत्रे सरुद्यस्य रूपाय तदादिवरानंतरः। एक में तीनों लोग, दूसरे में पूरी पृथ्वी नाप ली, तीसरे महाराज पैर कहाँ रखो। एक में तीन लोग 14 भुवन को नाप लिया हमारे प्रभु ने, और दूसरे पैर में पूरी भूमंडल को नाप लिया। और तीसरा पैर कहाँ रखो। उसी समय रत्नमाला को क्रोध आ गया। बलि की जो बहन खड़ी थी उसने सोचा अगर काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं अपने इस तरह में कालकूट नाम का जहर लगाकर खिला देगी। भगवान ने कहा जाओ द्वापर में जब तुम कंस के अंश को प्रभु अभी कह रहे हैं। जैसे बलि ने अपने सिर को झुकाया, प्रभु मैं सर्वत्र दान कर चुका हूँ, अब रहा मैं। जैसे भगवान ने अपना पैर बलि पर रखा, भगवान नाकार्य संकारणे सदत धारो नत राजा पौरंजयो। वरदान दे राजन, मैं तुमको वरदान देता हूँ, जो आने वाला समय रहेगा उसमें तुम इंद्र रहोगे, तुम्हारा नाम पौरंजय होगा। वरदान दे दिया। अब भगवान ने कहा रे बलि मैंने सर्वत्र मेरा हो गया, लो मैं तुमको देता हूँ। तो बलि ने कहा दान की ही वस्तु में कभी किसी से वापस नहीं देता। ऐसा भी राजा था मैंने आपको दान दे दिया, मैं वापस नहीं लेता, नहीं तो पाप लगेगा और नाम का नरक भोगना पड़ेगा। जो गुरु को दान कर दे वह वस्तु कभी वापस नहीं। यत्रो याचन, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपने मुंह में दुपट्टा बांधो, लठ लेकर राजा बलि के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हो गए। एक वर्ष व्यतीत होगा, श्रावण मास का महीना आया, पूर्णिमा थी उस समय। लक्ष्मी जी ने सोचा अब तो हमारे पति बलि के भाई
देवताओं के हित में हमारे परमात्मा स्वयं प्राणों के नाथ जो आधार हैं वो तो स्वयं बलि के ही हुए। अब मैं क्या करूं? इनने एक रक्षा सूत्र उठाया और राजा बलि के राज में पहुंची, जहां पर राजा बलि बैठा हुआ था। लक्ष्मी जी पहुंची और राजा बलि के तिलक करके मस्तक पर अभिषेक लगाकर तिलक चंदन चावल हल्दी लगाकर और दाहिने हाथ पर 3 बार रक्षा बंदो राजा बलि गाठी लगा दी। उसी समय से श्रवण मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्योहार प्रचलित हो गया। बोले बहन मैं आपको क्या दूं? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। बहन इस समय से यह प्रथा चली आ रही है, हर भाई पूर्णिमा के दिन रक्षा सावन माई की पूर्णिमा के दिन राखी का त्योहार चलता है और भाई अपनी बहन को अभय वरदान देता है कि जाओ उपहार में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब आपके यहाँ कोई कार्य होगा तो मैं आपके यहाँ वस्त्र जो हमको उपहार बनेगा उस समय लेके आपके यहाँ खड़े होंगे। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो बोलो राधे 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 राधे, की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, की बेड़ा पार हो जाएगा। हो कभी आते जाते श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आए। राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आए, राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आए। राधा नाम के, राधा नाम के सहारे ओ बंदे के जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे राधे। विचार एक जीव तरसत रहे लेवे को अवतार। 70 युग व्यतीत हो गए महाराज, अधर 70 युग परले परे, अधर गए चुग 4 युग भी बीत गए महाराज। आज भी वह जीव तरस रहा है जन्म लेने के लिए, अधर में लटका है, जिसके मुंह से वो लार गिर रही है। हिमालय की दक्षिण की ओर वो गंगा बहती है, जिसे पाप नाशनी गंगा कहती, इसमें उंगली बूटने से पाप लग जाता है महाराज। उसी शंकु के मुंह से लार बही हुई थी, इसलिए पाप नाशनी का उत्पन्न हुई। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। उन्हीं के वंश में एक राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था महाराज। राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी कोई राजा नहीं था, मगर उनका पुत्र था महाराज, जिसका नाम हरिश्चंद्र था। यहाँ भी राजा हरिश्चंद्र का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम तारा था। तारा के पास कोई सत्ता नहीं थी, भगवान का परम भक्त था, सत्यवादी था, कभी मिथ्या नहीं बोलता था, किसी के साथ किसी प्रकार का छल नहीं किया करता था। किसी के साथ राजा ने कभी छल नहीं किया, ने कभी झूठ नहीं बोला। एक दिन वर्ण के पास पहुंचा, वर्ण देव के पास पहुंचा और कहा, मेरे यहाँ सत्ता नहीं, तुम्हें यजन कराऊंगा, मेरे को पुत्र प्राप्ति हो। वर्ण देवता प्रसन्न हो गए। वर्ण की कृपा से राजा हरिश्चंद्र के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रोहित रखा। यहाँ कुछ समय व्यतीत हुआ,
वर्ण पहुंचे, आपने एजेंट नहीं कराया। बोले महाराज अब इसका मुंडन नहीं हो, मुंडन होने के बाद घर पहुंचे। बोले अब इसका यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं हुआ, कंठ छेदन नहीं हुआ, उपनयन नहीं हुआ। इसी प्रकार इन्हें सोचा, टालते रहे। कुछ समय व्यतीत हो गया। अब तो एक दिन विश्वामित्र जी महाराज राजा हर्षित के यहाँ दान लेने के लिए पहुंचे। राजा ने देखा कि हमारे यहाँ मुनि का आगमन हुआ है। सुंदर आसन पर बैठाया, मुनि को प्रणाम किया, चरणों को धोया। राजन कैसे आपका आगमन हुआ? बोले मैंने सुना तू हर्षित राजा है, तूने कभी मिथ्या नहीं बोला, कभी झूठ। बोले महाराज सुना है तो बात, मैंने जाने अनजाने में बोला हो या ना बोला भगवान जाने, मैंने तो अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। मैंने सुना तू बड़ा दानी। महाराज जो कुछ मेरे पास होगा सामर्थ्य होगा दूंगा। तो बोले संकल्प करो। नहीं महाराज पहले बोले 60 भार सोना। कितना मांगा? 60 भार सोना, कुंजी क्लिप लगाम आदि मांग ली। राजा हर्षचंद्र ने सोचा मेरा नाम तो कलंक में तो हो जाएगा। संकल्प कर दिया, पूरी भूमि राजपाट आदि दान दे दिया। फिर भी तेरा सब में मुद्रा छौट गई। अब तो यहाँ बड़ी जिज्ञासा हुई। तब इसने विचार किया, अपनी पत्नी तारा को भी बेच दिया। फिर भी 4 असुरियां जाके काशी में सौंप के गए। इसको कहते हैं सत्यवादी राजा हर्षचंद्र। स्वयं चंडाल के यहाँ गिर गए और विश्वामित्र का टका पूरा भर गया। दान इसे कहते सत्यवाद। यहाँ विश्वामित्र ने अपनी माया बगाना प्रारब्ध कर दिया। महाराज रोहित, जहाँ गाय बिकती वहां बछड़ा जाता है, जहाँ पत्नी गई वहीं रोहित गए थे। तो जिसके यहाँ तारा को बेचा था वो अहिल्या नाम की नारी थी, वो पंडित था। वह गुरु माता बड़ी कठोर थी, निर्लज्ज थी। अगर रोहित ने एक रोटी खा ली तो तारा की रोटी कम किया करती थी। महाराज ऐसी नारी थी। एक टाइम भोजन देना और 2 टाइम पानी देना उसका कर्म था। प्रभु अगर किसी को गरीबी दे तो किसी ने लिखा है मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, वो देने वाले विधाता गरीबी न दे। वो देने वाले विधाता गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ऐसी बदनसीब माल थी वो, क्या कर सकते। एक दिन तो रोहित के लिए बोल दिया जाओ जंगल से कष्ट में ले आओ, समझा ले आओ। वहां पर स्वयं विश्वामित्र ने सर्प का रूप धारण किया और रोहित को 10 मिनट रोहित की मृत्यु हो। यहाँ तारा विलाप करते हुए विधान करते, जिसका एक ही पुत्र हो, चौथे मन में पुत्र हुआ उसका भाव, उस माँ का हृदय तो फटा रहा। वे रोहित थोड़े को छोड़ अरे लाल। तारा कहती है हे नारायण, कौन से कर्मों का फल आज मैं तेरे से, मैं अपने पति को क्या उत्तर दूं? अपने पुत्र को गोद में उठा के विलाप करते हैं। बहुत जोर से रोती है वह दुष्ट आत्मा। गुरु माता कहती है हर वेद कहते हैं अगर माँ अपने पुत्र को गोद में धर कर रोती तो उसका जीवन नहीं लगता। ऐसा समय आज मैया सिर्फ अपने पुत्र को गोद में उठाकर उसी काशी की स्मशान भूमि में जाते जहाँ उसका पिता चंडाल का काम कर रहा है। जिसका पिता सिर्फ चंडाल का काम कर रहा हो
तारा कहते हैं हे परमात्मा, हे बसु तू फट क्यों नहीं मेरे पुत्र के व्रत को पहले मेरे प्राण को दी। तारा वदन कर रोते रोते मैया को पहाड़ टूटा, दुखों का चारों तरफ समुद्र उमड़ आया। जैसी काशी की श्मशान भूमि पर चिता बनाती है, अपने पुत्र को चिता पर बिठाती, पुत्र को चिता पर बिठाने की अग्नि देने के लिए कोई नहीं था, उसके पिता का कर्म था। उसी समय उसी श्मशान भूमि से आवाज आती है, वे कौन किसका दुस्साहस है जो बिना कर भरे हुए मुर्दा को स्वयं बोल बोल रहा था। वही राजा हरिश्चंद्र ने रोक दिया, उसका सुनता था। इसे कहते हैं सत्यता। सत्य असत्य की परीक्षा आज होने जा रही है महाराज। एक तरफ सत्य खड़ा है, एक तरफ असत्य खड़ा है। होली में तारा में अपने पुत्र की अपनी चेष्टा करने आई। बोले तुम्हारा भी तो पुत्र है। कौन कहता है मेरा पुत्र है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, केवल मेरे परमात्मा है राजा हरिश्चंद्र। कोई जिस दिन मैंने आपको बैच दिया उस दिन मैंने अपनी पत्नी को भूल गया, अपने पुत्र को भूल गया, अपने संसार से मोह को त्याग दिया। मेरे तो कर का काम है, मेरा कर लेना। मेरे पास तो कोई बूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास तो एक नया पैसा नहीं, तो क्या किया? राजा हरिश्चंद्र को वेदना तो हुई, बहुत कष्ट हुआ, टेढ़ा मुंह कर लिया। आप अपने धोती का दुपट्टा फाड़ के करके वास्तव नहीं कर तो देना होगा, करके वास्ते। अगर आपके पास कोई नया पैसा नहीं है तो अपनी धोती का दुपट्टा फाड़ के वही रख दो, तब सब पर्दे को तारक के मन में उदारता बहुत आई, जोर से आंखों से आंसू बहे। अहो परमात्मा, ये दिन भी दिखाना था, इसके पहले व्रत भी क्यों नहीं पूरी हम पर काजी करने पर मेरे प्राण क्यों नहीं? हे परमात्मा, कोई तो राह परमात्मा अग्नि मुख देने के बाद तारा जग के भीतर की तीरी पर बैठ कर विलाप करती है। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र की जलती ही चिता को देखकर आंखों से आंसू बहे। राजा जर्जर हो गया था। जो राजा कभी पैदल नहीं चला, आज स्वयं नंगे पांव के बल एक दुपट्टा लेकर लपटी लेकर चल रहा, घड़ा लेकर गंगा में प्रवेश। पुत्र की मरने के बाद राजा ऐसा व्याकुल हो जाता है कि उसे घड़ा उठाने की क्षमता नहीं। गंगा जी में जल भर के उठा रहा है, राजा गिर जाता है। तारा को वेदना हुई, दौड़ के पकड़ लगी, नहीं रुक जाएगी, हाथ नहीं लगाना, हमको नहीं छूना, मेरा धर्म नष्ट हो। हाथ नहीं लगाना, मेरा धर्म नष्ट हो, मैं असत्य के मार्ग पर चला। ये ततो सत्य तोड़ दो। तो तारा ने कहा प्रभु एक काम करिए, गंगा में उले जाइए, गहरे चले जाइए, रात को भरिए तो डुबकी लगाइए, सिर पर ढाला। राजा हरिश्चंद्र ने इसी प्रकार किया, घड़ा को निकाला, जल छिड़का और वहां पर रखा। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हुए। यदोराजे सत्य रूप सतावे यत जीवा, असत्य हार गया तो वास्तव राजा हरिश्चंद्र, अभय तुझे पर रोहित को साथ मिला। जो रोहित मरा है वो तेरा रोहित नहीं हो तो माया का रोहित। जो यक्ष आया था वो तो माया का यक्ष था, जने जने आते थे। हे राजा हरिश्चंद्र, तेरे इतिहास गवाह रहेगा, तेरा इतिहास रहेगा कि तेरा जैसा कोई राजा दानी नहीं और तेरे जैसा कोई सत्य नहीं। मैं तुमको वरदान देता हूँ, तेरा इतिहास, तेरे वेद पुराण, तेरी गाथा, ऐसा वरदान देकर राजा हरिश्चंद्र के वंश में
बोलवा के बिहारी लाल की जय। हो दर्द मेरे दिल का सभी लोग बोलेंगे। मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं देते, बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं देते, बिहारी जी दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बोलबा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। विद्वान था, इनकी 2 शादियां हुई महाराज। राजा सगर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 60,000 पुत्र थे और एक पत्नी केशी के नाम की केवल एक ही पुत्र था, उसका नाम अंशुमन था महाराज। तीसरी बार ललकारता है जब कोई तो धरा नहीं रहता। थोड़े से हमारे कपिल भगवान हिले, जैसे हिले तो वसु हलने, वसुंधरा हलने लगी। घोर पाप होने वाला, घोर विनाश होने वाला है, क्योंकि इन्हें घोर पाप कर दिया था राजा सगर के 60,000 पुत्र होने। चारों तरफ देखा कोई नहीं, फिर आवाज लगाई। जैसे कपिल भगवान ने अपने नेत्रों को खेला, अपने नेत्रों को ध्यान से हटा के देखा, नेत्र खोल दिए। भगवान कपिल की आंखों से इतनी तीव्र ज्वाला निकली, जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जल के राख हो गई, वही ढेरे लग गए महाराज। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जब ढेरे लग गए, अब इनके वंश में कोई नहीं बचा, केवल एक अंशुमन बचा। अंशुमन ने विचार किया, अब तो बड़ा विचित्र बात है कि इसकी रानी पटरानी की थी। राजा सगर निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, राजा सगर का घमंड चूर चूर हो गया। पता निकाला चारों तरफ, कपिल मुनि के आश्रम आए, कपिल मुनि को प्रणाम किया। मैं राजा सगर का पुत्र अंशुमन आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। अंशुमन क्या बात, यह जो ढेर लगे हुए हैं पहाड़ में, यह मेरे भाइयों की राख चिता की राख डली और आंखों से आंसू भरे। प्रभु यह घोड़ा मेरे पिता ने यशमें के लिए छोड़ा। अच्छा तुम्हारे हो प्रभु, अश्रु तो ले जाए, पर इनका उद्धार कैसे होगा? नहीं तो यह प्रेत बटकी घोड़ा। जैसे ऐसे कहा तो 60,000 पुत्र प्रेत की योनि प्राप्त करते हुए, तेरे भैया हमारा उद्धार करो रे भाई, मेरा उद्धार करो। मैं प्रेत, पर आवाज किसी की नहीं सुनाई दे रही थी। क्यों? तब की अग्नि में जल के भस्म हो जाना मृत तो होंगे, परंतु आवाज प्रेत की नहीं निकल पाएगी जब तक दूसरे की देह नहीं मिलेगी तब तक। अगर किसी को प्रेत बाधा हो, वो अपने मन की बात कहना चाहता हो, तो दूसरे की देह प्रवेश करेगा तब वो बोल पाएगा। इसलिए भूत तो है, पर कितने 5%, केवल 95% केवल भ्रम है। तब अंशुमन ने भगवान से उपाय पूछा। भगवान ने कहा जाओ गंगा का अवतरण करोगे, उसी से वह गंगा आएगी जिससे तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा, प्रेतों से मुक्त होगा। और इस अश्व को ले जाओ, यज्ञ करो। यज्ञ कराया, यज्ञ समाप्त हुआ, अंशुमन ने का विवाह हुआ। उनके पास एक पुत्र, उन्होंने बताया छोटा सा पुत्र था, जाके तप करने लगे। तप करते 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 अंशुमन भी समाप्त हो गए, गंगा को नहीं गाता। उन्हीं की वंशज थे जिनका नाम आगे बढ़ता गया। दिली बजाते हुए इसके बाद हुए भागीरथ। 3 पेड़ी व्यतीत होने के बाद फिर आया दिलीप और भागीरथ।
जब भागीरथ आए तो भागीरथ ने अपने एक अंगूठे पर खड़े होकर गंगा का आवाहन किया। 3 पीढ़ी बीती धुन में गंगा प्रकट हुई। गंगा ने वरदान दिया, हे बेटा भागीरथ, मैं आने के लिए तैयार हूं, पर मेरे वेग को कौन सह सकता है। पूरे भगवान शिव से भगवान शिव को भगवान शिव ने कहा था, गंगा को हिमान था। ऐसी गंगा आई, भगवान ने अपनी बाई जटा खोली। गंगा 12 वर्ष तक जटाओं में घूमते, रास्ता नहीं मिला। भगवान शिव ने कहा, प्रभु मेरे परिवार वंश तरस रहे। उसी गंगा को लाई, उत्तर की ओर से बहते हुए जाके बैतरणी आगे आगे भागीरथ चल रहे, पीछे पीछे गंगा जी चलिए। बोले गंगा माई की जय। गंगा उद्गामिनी पातस्य भागीरथी सर्व पाप हरते तापारस्य विदति। जब अपने पूर्वजों की अस्थियां लेके जाते हैं, उस समय अगर आपने भागीरथ का ध्यान नहीं किया तो आपके पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। अगर अपने पूर्वजों की अस्थियों को लेकर जाते हैं तो भागीरथ का ध्यान जरूर कर लें। भागीरथ उद्गामिनी पाप पैतरणी मोक्ष दायिनी, इसको कहेंगे वो उनके घर में कभी प्रेत नहीं बनेगी। पर उन्हीं के वंशज हुए महाराज राजा दशरथ। 10 इंद्रियों को काबू करने वाला वह भी सूर्यवंशी राजा थे। तो भागीरथ उद्गामिनी ममे सूर्यवंशी राजस्य यत् रामो यत्। इनके पास भी एक बार देवर्ष संग्राम में गए, वहां पर युद्ध करते करते सभी राक्षसों को मार भगाया। उस समय सभी देवताओं ने वरदान दिया, राजा अभी तुम्हारा नाम था दशरथ, आज से तुम्हारा चक्रवर्ती राजा दशरथ नाम होता है, सम्राट। उसी समय वहां वानर राज वाली तप कर रहा था, उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था, जो तुमसे युद्ध करेगा उसका आधा बल आपको आ जाएगा, वह है सामने वाला परास्त हो जाएगा। उसी देवर्ष संग्राम में राजा दशरथ की पत्नी जो थी कैकेयी बड़ी प्रिय थी और सुंदर थी। उस समय उंगली लगाई थी, उस समय वरदान कहा था, वरदान मांग लो प्रिय, क्या मांगी थी? तो समय तो उसी समय जैसे ये देवर्ष संग्राम से लौट के आ रहे थे, क्योंकि समय कम है, कथा ज्यादा है, छोड़ तो सकते नहीं है, आ रहे थे। उसी समय बाली ललकारा था, अरे राजा दशरथ। जब दशरथ खड़ी हुई बोली, तुमको क्या नहीं बोलने का तरीके नहीं, मैं सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ हूँ। बोले मैं तो दशरथ ही कहूंगा, अयोध्या के वासी हो, आप सरयू के तट के रहने वाले हो। बोले क्यों? अगर आप हमसे युद्ध करेंगे और आप हमको परास्त कर देंगे, तब आप सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ कहलाएंगे। दशरथ जी ने सोचा तो बड़ी पटपटा की बात, अगर युद्ध न करें तो बोले आप अपनी पत्नी सुंदर जो कहते हैं इसको हमको दे दो, तो हमारा वंश का तो विनाश ही हो जाएगा, हम क्या मुंह दिखाएंगे। और पत्नी नहीं दे सकते तो आप अपने कवच और कुंडल दे, कवच और कुंडल दे दो। अगर मैं अपनी पत्नी को देता हूं तब विचित्र बात है, तभी मेरी और कवच कुंडल देता हूं तो भी मेरा हाल। तो तुलसीदास जी ने कहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवच नाथ मोहि मारा मोहु। देखा है ना, अनुज सुता भगनी सुत नारी, जे सब सत व्रत कन्या चाहिए। ये गलत है। भगवान ने किसी कवच कुंडल दशरथ जी ने अपने उतार के दिए, जैसे कवच कुंडल उतार के दिए और भगवान ने प्रार्थना की, दशरथ जी ने प्रार्थना की, नाथ न चौथ पन सत दीना, सुत हरि नामो बाली वर चीना। ये नाथ अगर कोई सुख देना चौथे पन में तो ऐसा देना जो बाली को मार सके, ताकि मेरा नाम बढ़ सके। नहीं तो हम ऐसे ही प्राणों को त्याग देंगे। तत्काल भगवान ने ये वस्तु कहा,
दशरथ जी घर आ गए। उदास जी उसी समय से अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया और अपने अयोध्या के कूट में रख दिया दशरथ जी ने। उसी समय इनके गुरु वशिष्ठ आए और पुत्रकृष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रकृष्टि यज्ञ करवा के आपकी जो कीर बची हुई थी, प्रथम रानी जो कीर कौशल्या, महाराज प्रथम रानी जो कौशल्या थी, कौशल्या को दिया अर्धभाग करके सुमित्रा को दिया और एक अर्धभाग करके केकई को दे दिया। पर महाराज कौशल्या ने भी थोड़ा सा भाग निकाला और सुमित्रा ने थोड़ा सा भाग निकाला, केकई को करके दे दिया। इसी समय भगवान गर्भ में आ चुके थे, नारायण की कृपा थी। भगवान सात माई के अवध में आनंद आने लगा, खुशहाली छाने लगी, मंद सुख से वायु बहने लगी। फागुन के बाद चैत्र का महीना आता है, कृष्ण पक्ष चल रहा था भगवान नौमी। भगवान ने देखा, शुभ तिथि देखी, शुभ लग्न देखा, शुभ मुहूर्त देखा। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविदित बहुरीता। जैसे भगवान ने नौमी तिथि समझी, अभिजिता नक्षत्र, मंद सुगंध, वायु वायु बहने लगी, न घाम न ठंड न धूप न तेज आदि देखा। भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिया और कौशल्या को दर्शन दिए। कैसे दिए? भगवान ने दर्शन दिया, हे माता मैं आ रहा हूँ, आपको कोटि कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक प्रणाम करता हूँ। तो क्या कहते हैं भाई? जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सिद्ध महतारी मनहारी, बेचारी अभिरामा मनोगन श्यामा, जय आयुध भुज जारी, कौशल वनमाला नयन विशाला, शोभाशील करारी, हर दुरी कर जोरी आजुति तोरी, जय विद कर अनृता, माया गुण ज्ञाना जीव अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै सुख सरलता, सोमम हितलागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री करता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, अब और शोभासी कहे उपहासी, सुन धीर मति फिर न रहे, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विविधीन जय, कहीं कथा सुहाई मात बुझाए, जय विकार सुत प्रेम लय, निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसी भगवान का अद्भुत छवि प्राकट हुई। कौशल्या से कहा, कौशल्या बड़े हर्षित हुई। राजा दशरथ को पता चला कि अवध में आनंद दुल्हन की तरह अवधपुरी को सजा दिया। गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और वेद मंत्र के द्वारा चारों पुत्रों को, सुतों को, चारों कुमारों को, चारों वेदों को, चारों प्राणों को भगवान ने एक के साथ अपने परिवार पूरा राम दरबार लेकर प्रकट हो गए। मैंने कहा सतयुग, असत के यहाँ आगमन हुआ, सतयुग का आगमन हुआ। भरत, द्वापर, लक्ष्मण, त्रेता और कलगी गया तत्स्वरूपम शत्रु। कलयुग में अधिकतर शत्रु हुआ करते हैं महाराज से। चार युग हुए तो चार पुराण हुए। शोभा के काम, सिंधु कामों के प्रभु हमारे श्री राम, विश्व भरण को सन कर जोई, ताका नाम भरत अख होई। भरत का नाम लिया, रे रघुराम शत्रुघ्न शेष सवर्त लखन सिया, वह लखन जी और शत्रुघ्न, क्योंकि समय कम कथा जा रहा है इसलिए विशेष को नहीं बोल पा रहे। ऐसा इनका भगवान का नाम धरा। अपने गुरु वशिष्ठ ने इनको शिक्षा दीक्षा दी। शिक्षा दीक्षा देने के बाद धनुष बाण चलाने लगे। भगवान की उम्र यहाँ केवल
14 वर्ष की हुई। 14 वर्ष के बाद धनुष अपने पिता के पास आए। भगवान राम 20 वर्ष के हुए। भगवान राम जैसे 20 वर्ष के हुए, कुछ काल के बाद युवराज बनने की तैयारी आ जाती है महाराज। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज आए, यज्ञ होम आदि कर जाए। वहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी थी, वह परिस्तान करती थी। ताड़का के मारने के वास्ते राम और लखन को ले गए और दंडक वन में जाके ताड़का का वध किया हमारे भगवान श्री राम ने। ताड़का को मारने के बाद ताड़का का जब वध हुआ तो वही पास में जनकपुरी थी महाराज। जनकपुरी थी महाराज। वहीं पर सुंदर जनकपुरी बनी हुई थी। वहां पर राजा जनक के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सीता था। उसका विवाह करना उस समय भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे और सीता से विवाह किया और घर आए। दशरथ जी के बड़े आनंद छा गए, आनंदमय हुआ। भगवान राम का विवाह सीता के साथ हुआ। यहाँ इसी प्रकार इनके वंश में सीता का विवाह हुआ। उसी समय इनके एक राम के सामना हुआ जो गांधी नंदन पुत्र परशुराम जी महाराज थे। गांधी नंदन परशुराम जी महाराज से राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ इनका परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन का युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं थी महाराज। 1000 भुजाओं में अर्जुन की काटकर परशुराम जी ने काट दिया था महाराज केवल 4। उसी अर्जुन को अपनी धेनु को लेकर आए और हमारे परशुराम जी महाराज का सामना लखनलाल से हुआ। तब उन्होंने कहा था, कैसे हुआ? परशुराम वह थे महाराज जिनने अपनी स्वयं जिन माँ के गर्भ से जन्म लिया हो, उन्होंने अपनी माँ का सिर काट डाला था। वही परशुराम थे। एक बार गांधी नंदन परशुराम जी महाराज बैठे थे, उनके पिता बैठे थे। बोले, बेटा जाओ, तुम्हारी माँ अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण है, देख के लाओ। देखा आते होंगे। बोले, अभी नहीं, अगर ना दिखे तो अपनी माँ का सिर काट लाना, यह मेरी आज्ञा है। तब पुत्र परशुराम जी महाराज ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, परंतु मैं अपनी माँ का सिर काटूंगा तो मेरे संसार में मेरा क्या नाम होगा, सब कोई मेरा चिंता नहीं करेगा। बोले, बेटा परशुराम चिंता नहीं करो, अगर आप अपनी माँ का सिर काट के लाओगे तो मैं तुम्हारी माँ को जीवित कर दूंगा, तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगा। बशर्ते तुम एक बार जिस दिन इस शेष अवसर से सामना करोगे उस समय तुम अपनी मुँह से स्वयं बखान कर दो। जिनने अपनी माँ का सिर काट कर लाए थे, उस समय जब राज जनक जी के स्वयंवर हुआ था, उस समय इन्होंने कहा था लखनलाल जी से कि मैं ही परशुराम हूँ जिसने अपनी माँ का सिर काट दिया। तो लखनलाल जी ने कहा था, माता जी को मारोगे, क्या मारोगे बाप, वही हो ना परशुराम, वही परशुराम हो जिसने अपनी माँ को मारा था, माता जी को मारा है, क्या मारोगे बाप, वही परशुराम हो ना। तो इनने अपनी भ्रुकुटी फड़क दिया, कहने लगे। तब कहा था भगवान राम ने, कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो। ब्राह्मणों का शोभा कोई वज्र नहीं होता, ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र शोभित नहीं होते, ब्राह्मण के हाथ में केवल तुलसी की माला शोभित होती है। ब्राह्मण हो यथो सर्वक्षते देवत परशुरामाय तदस्य रूपाय। भगवान राम ने रावण का अंत किया। उसी समय जब रावण से सीता का हरण होगा, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता हरण हुआ और रावण का अंत हुआ। सीता जी को लेकर लंका से घर जा रहे थे। उस समय जामवंत जी महाराज ने कहा था, महाराज अभी मैं तो सोचता था कि युद्ध होगा, अभी मेरे हाथ में खुजली शुरू हुई तो हाथ हो जाए। बोले, नहीं, मेरा एक भाई भरत बैठा हुआ है महात्मा, नहीं तो वो प्राण तक छूट देगा। अगर क्षण मात्र के लिए देर कर दी तो प्राण तक देगा, लेकिन अभी तो नहीं। जब अब की बार द्वापर में जन्म लूंगा, हे वानर राज, मैं आपसे युद्ध जरूर करूंगा। ऐसा वरदान देकर भगवान अपने व्रत के साथ लेकर अयोध्या पहुंचे। यही
कारण से धोबी ने वर्णन किया और सीता को पुनः त्याग दिया। यहाँ पर एक चंद्रवंशी सूर्यवंश के राजा का लीला समाप्त होती है। दूसरी लीला आती है चंद्रवंशी राजा हुई उग्रसेन शूरसेन वायु देवो चमत्काराम पंचकानस्य सेनायन देवो चंद्रवंशी राजा हुए महाराज। जब चंद्रवंशी जो राजा थे शूरसेन का पुत्र था जिसका नाम था कंस, एक पुत्र था उसने अपने बाप की गद्दी को छीनकर स्वयं राजा बन बैठा हो। वह राजा बन बैठा। अब उनकी बहन थी देवी का विवाह है वासुदेव जी के साथ कर दिया। राजा परिषद ने पूछा महाराज वासुदेव जी की उम्र कितनी थी? बोले 109। कितनी थी? 109 वर्ष। और देवी की उम्र केवल 16 वर्ष थी। तब कहा तेरे तू राजा तो बना है पर तेरे को यह ज्ञान नहीं तेरी बहन विवाही हो गई, इसका विवाह करना चाहिए। बोले महाराज क्यों नहीं करूंगा? चारों तरफ से का वो लड़का कहीं ढूंढने नहीं जाना है। हमारे वासुदेव जी महाराज हैं, सुनंदा के पति है महाराज। राजा परीक्षित से कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि महाराज ध्यान से सुनो, जो वासुदेव जी महाराज थे इनका यह 108 विवाह हो चुके थे। महाराज की उम्र कितनी थी? 109 वर्ष। और इनका विवाह कितने थे? 108 विवाह हो चुके थे महाराज। उनकी प्रथम पत्नी का नाम सुनंदा था। इनकी पत्नी प्रथम पत्नी का नाम सुनंदा था महाराज। इनका विवाह हो चुका था। कहा मैं बूढ़ा आदमी अब मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी आज्ञा को नहीं टाल सकता। देवी का विवाह वासुदेव जी के साथ हो गया। कंस ने बड़े हर्ष के साथ अपनी बहन का विवाह किया, कन्या दान लिया, बहुत सा सोना दिया, बहुत सी गौवा दी, बहुत से घोड़े दिए, बहुत सा दान दिया। दहेज देकर कंस अपनी बहन देवी को करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस बहन को तो अपने विवाह करके बहन को विदा करने जा रहा है उसी बहन के गर्भ से 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का काल बनेगा। तीसरी बार आकाशवाणी हुई, कंस को क्रोध आ गया। कंस ने तत्काल अपनी खड्ग निकाली, तलवार को निकाला, देवी की मुंडी को पकड़ा, काट मारने लगा। निर्बल था वासुदेव जी महाराज, निर्बल थे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज कंस की जय हो। क्षत्रियों को शोभा नहीं देता नारियों पर हाथ उठाना, मैंने पढ़ा है। साहस नहीं था कि ऐसा कहे। राजाओं को शोभा नहीं देता कि नारियों पर हाथ चलाए। कंस समझदार था, मान आपको केवल देवकी के 8वें गर्भ से डर है ना, तो ठीक, आप चिंता नहीं करो, मैं देवी का 8वां गर्भ आपके सामने दे। कंस ने सोचा ये ठीक है, देवी को मारने से क्या फायदा, बच्चों से डरे तो मार देंगे। देवकी और वासुदेव को साथ ले आ पुनः मथुरा में रख दिया, कठोर कारावास में कैद कर दिया। देवकी की प्रथम संतान हुई, रुदन हुआ, कंस दौड़ा हुआ आया, लेके पहुंच गए। महाराज कंस की जय हो। ये देवकी की प्रथम संतान पुत्र हुआ। कंस ने कहा ले जाओ, नहीं मारेंगे, छोड़ दिया। नारद जी प्रकट हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो अरे पाप होते सभी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भागवत महाप्राण की जय। नारद जी ने कहा, रे कंस चकित होकर दौड़ते हुए पहुंचा। देवी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पकड़ के पुराने पत्थर पर पछाड़ दिया, मृत्यु की मौत पहुंचा दिया। बुधवार में बिहारी लाल की जय।
द्वितीय नामा शत्रु दूसरे पुत्र को भी मार डाला, तृतीय को भी मार डाला और चतुर्थे को मार डाला, पंचमी को मार डाला, छठवां मार दिया। अब देवी की कहने लगी, रे भाई तू भाई है कि कसाई जो अपने भाइयों को मारे जा रहा है? हे भगवान तेरे को लाज नहीं आती? इसलिए काम का नाची भगवान महादेवी के गर्भ महादेवी के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया से कहा, जाओ तुम यशोदा के गर्भ में वास कर जाओ। यहाँ आदि शक्ति जगत जननी जाति योग माया यशोदा के गर्भ में नंद बाबा के गर्भ में वास कर गई। यहाँ भगवान देवी के गर्भ में आ चुके, वह कठोर कारावास। 7 महीना व्यतीत हो गए, 8 माह लगा, 9 माह चालू हुआ। उसी समय भादों का महीना लग गया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष था, चौथ तिथि थी, पंचमी आई। पंचमी आने की मध्य रात्रि में भगवान ने देवी को दर्शन दिए, वासुदेव को दर्शन दे, रे बाबा मैं आ रहा हूँ, आपको मारना है और हमको यहाँ से गोकुल छोड़े आना। पर छोड़ तो आएंगे ना, पर एक दुष्ट दुराचारी पापाचारी कंस हमको बंदी गृह में कैद कर रखा, बेड़ियां डली हुई, उसकी चिंता नहीं करो, वो हम देख लेंगे। भगवान की कड़ी भाग में तो पल में क्या हो जाए। छठ हुई, सप्तमी हुई, यहाँ भगवान ने भादो कृष्ण पक्ष रेवती नक्षत्र तिथि अष्टमी देखी। अभी दिन था, अब रात्रि देखी। 12 बजे बिल्कुल ठीक 12 बजे देवता गण मंद सुगंध स्वस्ति वाचन कर ली, मंद सुगंध देवी की गर्भ से उदर से सुंदर बालक का प्राकट अद्भुत प्राकट हुई। ऐसी सुंदर छवि को देखकर कामकोट शोभा त्रिलोकी त्रियो भुवन 14 भुवन देवता यक्ष गंधर्वादि उमड़ आए, जैसे पूरा सहस्त्र ब्रजमंडल छा गया हो। मतलब जैसे भगवान का अद्भुत प्राकट हुआ और वासुदेव जी की बेड़ियां खुल गई। पहरुआ जो जाग रहे थे वो सब सो गए। बेड़ियां खुलने के बाद भगवान जी महाराज ने अपने सिर पर रखा और नंदगांव लेने के चलते हैं। बीच में मैया यमुना डली हुई थी। यमुना नहीं मैया डली हुई थी। भादों की छाई अंधियारी घटा हर मेघ बरसो झिमझोर घटा यमुना तट ते वसुधा भगवान श्री शिव सिंधु छोटे से टिपारे में लेटे हुए थे और कारी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान की सुंदर छवि देखने के लिए सभी अद्भुत आतुर हो रहे थे। जैसे ही यमुना में प्रवेश किए, यमुना थोड़ी सी बह रही थी। जैसे हमारे वसुदेव जी महाराज और बड़े यमुना को जाके हमारे नाथ आ रहे। यमुना गति को जैसे पानी भगवान के सिर पर गिर रहा था वहाँ बाबा के यहाँ सभी लोग सोए हुए थे। उसी कामकोटि शोभा में भगवान ने अपने सुंदर पुत्र को उठाया, गले से लगाया और जहाँ यशोदा का पुत्री सोई हुई रे कंठ तेरा मारने वाला पैदा हो चुका, ऐसा कहकर विष्णु नाम से प्रसिद्ध हुई यह महामाया थी। उर्वा के बिहारी लाल की जय। पूजन कराओ सब लोग आएंगे। हो नंद के आनंद भरो
कोटि ब्रह्मांड के लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की पूनम के चांद जैसी लाल की पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की पूनम के चांद जैसी शोभा है लाल की भक्तों के आनंद के जय सुधा लाल की भक्तों के आनंद के लाल की नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की चाल जायो रे नंद घर लाला जायो रे हो चाल जायो बिरज में हो रही है नंद घर लाला जायो रे ब्रह्मानंद समाने आज सुख सबने पायो है हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है बिरज में हो रही है नंद घर लाला जायो है बिरज में हो रही है अस्सी साल की आयु सुख से पायो है बिरज में बिरज में बिरज में हो रही है नंद घर लाला जायो बिरज में हो रही है नंद घर लाला जायो रे शिव सनिकाद के आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाय ब्रह्मा शिव सनिकाद के आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाय धर ग्वालन को रूप सबन मिल धर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो बिरज में बिरज में बिरज में हो रही है नंद घर लाला जायो बिरज में हो रही है नंद घर लाला जायो
बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो सौ बारी बधाई लो सौ बारी बधाई लो लाखों लाख बधाई नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई भगवान के दरबार में नाचने में कोई लाज नहीं आने चाहिए कभी माताएं नाचे चमत्कार सा हो गए लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली अरे रात ही रात में रंग बाबा की रात ही रात में रंग बाबा की रानी हो गई लाली नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने हाथ लपेटा और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा ना जाने किस ऋषि मुनि ने हाथ लपेटा भवन होनी हो गई होनी हो गई हो गया नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सौ बारी बधाई लो सौ बारी बधाई लो लाखों लाख बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट प्रभु सिर पर सोहे
जिनका रखवाला है तुम लोग गाएंगे हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे क्या? हो जिनका
की। भगवान के जयकारा में जिसको कंजूसाई करता है, मुंह से नहीं बोलता, उसके पूर्ण अहवारा होता है। हमारी दीदी है रे, सभी हमारी जीजी है, सभी हमारी फूफा है। जोर से बोले, बोल बोल के बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, भगवान की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, राम लला की, बजरंगी स्वामी की, तेरापति मैया की, तेरापति मैया की, पूर्णिमा मैया की, मैया की, मैया की, मैया की, मंडल की, मंडल की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में माता की, माता की, अपने माता पिता की और भगवान की, भगवती की, जनार्दन की, आनंद की, देवताओं की, देवताओं की, जय जय श्री मिस्री से को मिस्री से राधा रानी को हमारी सारा प्यारी को मिस्री से मिस्री से को हमारी राधा रानी को मैया कीर्ति ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को मिस्री से देखो हमारी राधा रानी को तीन लोग
चरणन को सागर से राधा रानी को मिसरी से लो राधा रानी को दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा